नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आज हमारे साथ गम्हरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार सर जी जुड़ रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत है उनका। और सर, आपका समय देने के लिए हमको धन्यवाद। और इसी के साथ सर, एक बहुत बड़ा उपलब्धि जो है विगत दिनों IAS रविशंकर शुक्ला जी के हाथों जो है प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशन ब्लॉक के प्रोग्राम के तहत जो है इस ब्लॉक को प्रथम स्थान प्राप्त देते हुए आपको सम्मानित किया है। सर, ये जो सफ़र रहा है सर, कैसे कुछ तैयारियों को लेकर रहा है, और इस बीच सर आपका पर्सनल जीवन के विषय में थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी बुद्धिजीवियों को मैं धन्यवाद दूंगा। अपने आपके इस चैनल के माध्यम से अपने जितने भी हमारे कर्मी हैं, जितने भी हमारे नागरिक हैं, सभी का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो सहयोग मिला है उन्हें भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र था, वहीं मैं शिक्षक भी रहा और आज भी बेसिकली मैं शिक्षक ही हूँ। शिक्षक के साथ साथ एक प्रशासक की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रशासक के पास कई तरह की चीज़ें आती हैं, सबको करना होता है। नीति आयोग के द्वारा जैसे ही ये हुआ कि किस तरीके से अपने देश का विकास किया जाए, और विकास के लिए जो जो पहलू हैं जिस पे फोकस करना चाहिए, उसको 40 इंडिकेटर में रख करके समाहित करके और दिया गया और पूरे देश में 500 आकांक्षी प्रखंड को इसके लिए चुना गया कि वहाँ पर हम विकास कर सकते हैं और मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में ला सकते हैं। संयोग की बात थी कि हमारा भी जो प्रखंड है एक आकांक्षी प्रखंड है और यहाँ भी हमें उसी समस्याओं से दो चार होना पड़ा जैसे और जगह है। ऐसा नहीं है कि गम्हरिया औरों से कुछ अलग है, यहाँ की भी समस्याएं वही हैं। या स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, या फिर बाल कल्याण की बात हो, पोषण की बात हो, या फिर सामाजिक विकास की बात हो, कृषि या इससे संबंधित जो भी विषय हैं जैसे पशुपालन इसकी बात हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, सब चीज़ में हमारी भी वही चीज़ें हैं जैसे और प्रखंडों में हैं। लेकिन सभी का सहयोग मिला। सबसे पहले था कि हम अपने लोगों पर हमने भरोसा किया और भरोसा करने के बाद हमने मंथर गति से अपने काम को करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि अगर हम अनवरत काम को जारी रखें, एक ईमानदार कोशिश करें, तो हम बेहतर कर सकते हैं। सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में सर आप इस प्रखंड में हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक प्रखंड को संभालने का और बहुत सारी योजनाएं जो है धरातल पर उतारना होता है। इस बीच जो है मैया समान योजना की भी बहुत प्रेशर रही चुनाव से पूर्व। किस तरह इसको सर सामने में मिला के सर आप चले हैं और इसी के साथ क्या कुछ संदेश देना भी चाहेंगे? ये तो एक ये वाला बहुत ही मैंने कि कॉमन सा सवाल हुआ, बड़ी अच्छा सा सवाल है कि जो भी चीज़ अपने संज्ञान में आता है या जो भी सरकारी कल्याण संबंधी या विकास संबंधी जो भी हमारी योजनाएं हैं, या केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो या फिर जिला के द्वारा उद्बोधित की गई जो भी योजनाएं हैं, हमें उसे करना होता है। और ये योजनाएं जो हैं वो हमारे लिए सहयोगी होती हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं, उनका कल्याण कर पाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि केंद्र की योजना और राज्य की योजना दोनों को मिला करके हम चले। और अभी बड़ी अच्छी हमारे राज्य में विकास के लिए बड़ी अच्छी माहौल है, अनुकूल माहौल है। इस वातावरण में हमको बेहतर करना चाहिए। रही बात मैया योजना की या अन्य जो योजनाएं हैं, सबके लिए हमारे पास एक पूरा संगठन है, हमारे पास लोग हैं और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, नागरिकों का मिल रहा है। और हम लोग को भी काम करना होता है और कभी भी ये मन में नहीं होता कि हमें एक्स्ट्रा बर्डन, ये हम लोग का लाइफ का एक हिस्सा है काम करना। जब हम लाइफ का एक हिस्सा मान लेते हैं तो ये हम लोग के लिए काम करना आसान हो जाता है और इसी में आनंद भी आता है। हाँ, जाते हैं क्षेत्र में तो अच्छा लगता है, किसी के मुंह से यदि अच्छे शब्द सुन लेते हैं या फिर उनके चेहरे पर मुस्कान जब देखते हैं तो हम लोग के लिए यही प्राइज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आप मुझे देख रहे थे सराय क्लास से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट, सहयोगी दीपक महतो के साथ।